सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे कितना धुंध वाला माहौल है सीहोर में। बहुत ज़्यादा ठंड है। हम लोग अभी अभी सब सोकर उठे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो मुंह से लिटरली भाप निकल रही है, दिख नहीं रही है इसमें बट निकल रही है भाप। हम लोग बहुत थक गए हैं, शक्ल देख के ही पता लग सकता है। और अभी फिर से हमें पूरा सामान उठाना है, फिर एक बार हम फिर से बाबा जी के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं उज्जैन के लिए, सीहोर के रेलवे स्टेशन से, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर पूरा दूर है। सो अभी जाते हैं, जाके तैयार होते हैं क्योंकि लेट नहीं कर सकते, क्योंकि 9 बजे हम लोगों की ट्रेन आने वाली है, भगतमती एक्सप्रेस। शायद हमारे जो मेरे मौसा है उन्होंने बताया है, मौसा जी ने, कि अभी यहाँ से ट्रेन जाएगी सीहोर से, जो कि हमें जनरल बोगी भी उसकी खाली खाली जाती है यूजुअली, ऐसे उन्होंने बताया। वो तो वहीं जाके पता चलेगा कि क्या कैसा सीन है। बट यहाँ पे बंद है, कितना औसम मौसम है। हमारे बैलाडीला बचेली में भी ऐसा ही मौसम रहता है, जो कि ना यूजुअली कहीं कहीं देखने को मिलता है, वो भी इस सीज़न में। ओके, सो हम लोग रेडी हो गए हैं, रेडी में हम जाने को तैयार हैं। कितना सुस्त माहौल है। हम लोग को उज्जैन घूमने जाना है और मौसी अभी भी रेडी हो रही है। यहाँ बहुत कोहरा है, बहुत ज़्यादा फॉग है, ठंड भी कड़ाके की है, लेकिन फिर भी हमें जाने का बहुत उत्साह है उज्जैन। क्योंकि हम लोग रेडी हो गए हैं, हमारा सारा का सारा सामान भी तैयार है, रूम भी लॉक हो गया। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे एक दिन हो गया है। अब हम जा रहे हैं कहाँ? उज्जैन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं, दर्शन करके फिर यहाँ से निकलेंगे। कुछ बोलो ना कोई। बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, फिर भी मैं चलने की पूरी हिम्मत कर रहा हूँ। ये बिना नहाए जा रही है आज। मम्मी कह रही थी कि हम लोग जाने से पहले एक और बारी भगवान जी के दर्शन कर ले। अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा सारा का सारा लगेज वहाँ रखा है मौसी के साथ। दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ से तुरंत निकलेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन है, अगर वो छूट जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमारी पूजा हो गई है, अब हम जा रहे हैं और नए डेस्टिनेशन में घूमने के लिए। वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मौसम इतना अच्छा, इतना सुहाना है। इधर देखो ना, तो कैमरे से नाराज हो क्या? अच्छा लग रहा है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है एक्चुअली। और मैंने जैकेट पहन रखा है जिसकी चेन भी बंद नहीं होती है, इतनी गरीब हूँ मैं। और मेरी मम्मी को देखो, इतनी अमीर है। यहाँ पे खड़े होकर रेलवे स्टेशन तक की हम लोगों ने लिया ऑटो। मौसम तो सुहावना था ही, अब हम ठंडे और हो रहे हैं क्योंकि हमारे बाल भी उड़ रहे हैं और बहुत ठंड भी लग रही है, बट इट्स ओके। मेरी बहन है, कैसे बैठी है? हाय बोल हाय। हम लोग रेलवे स्टेशन पे अभी वेट कर रहे हैं। वो मम्मी है वहाँ कोने में बैठी हुई है, सो रही है बड़े आराम से। दिख रही है क्या? दिख रही है। हाय बोलो मौसी। सोते सोते ठंड लग रही है मौसी को। ये उनकी बेटी है, खेल रहा है। ये हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा ही लेट है, पूरे के पूरे 3 घंटे लेट है, 3 घंटे लेट है, पर हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। ये ट्रेन है भगत की कोठी एक्सप्रेस। हम लोग इतने ज़्यादा थक गए। एक तो ये ट्रेन इतनी ज़्यादा डिले है, इतनी ज़्यादा लेट आ रही है, प्रॉपर 3 घंटे की। अभी हमारा एक्चुअली उज्जैन में भी हमारी रूम की बुकिंग है, तो ये एक परफेक्ट चीज़ है कि हम लोगों ने उज्जैन में पहले से ही रूम बुकिंग करवा ली है, प्री बुकिंग। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे, फिर सीधा हम चेक इन करेंगे हमारे होटल रूम पे। फिर उसके बाद वहाँ से हम रेडी होकर जल्द से जल्द जाएंगे। कहाँ जाना है? फिर उसके बाद हम जल्द से जल्द रेडी होकर कोशिश करेंगे कि हम महाकाल जी के दर्शन कर लें, क्योंकि अब उज्जैन पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 6 अराउंड बज जाएंगे। तो हमें रेडी होके 9 बजे तक खुला रहता है शायद वो, तो हमें तब तक पूजा करनी पड़ेगी। हम अपने दर्शन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कल सुबह फिर से तैयार होकर दर्शन करने चले जाएंगे। एज इफ़ कि हमारी जो कल की जो ट्रेन है वो है 11 बजे उज्जैन से भोपाल। फिर भोपाल जंक्शन से फिर हमें जबलपुर के लिए ट्रेन करवानी है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन हमें अवेलेबल नहीं मिल रही थी। और जनरल का हालत तो जैसे कि आप जानते ही हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इंजन है, ये शायद तो प्रैक्टिस हो रही है कि कैसे जोड़ी जाए, या फिर पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। बट ये मेरा भाई है। मौसम तो काफ़ी सुहावना। सुबह इतनी ज़्यादा धुंध थी, कुछ नहीं दिख रहा था, ना ये रेलवे ट्रैक दिखाई दे रही थी, ना यहाँ पे लोग, कुछ भी नहीं दिख रहा था। बट अभी कई हद तक धुंध छट गई है और बहुत ही ज़्यादा अभी अच्छा मौसम हो गया है। सो ये एक बहुत ज़्यादा ही प्लस पॉइंट वाली बात है कि हम
हम यहाँ पर अभी हॉल्ट पे रुके हैं, बट ये स्टेशन इतना भी कुछ बड़ा नहीं है जिसकी ऑलरेडी देखिए अभी आ रही है जबलपुर टू भोपाल एक्सप्रेस ना, सुपर फास्ट एक्सप्रेस अभी आ रही है। ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं अब इसका अराइवल और डिपार्चर दोनों। ये कोई एक्सप्रेस नहीं है शायद ना, कैरेज लेके जाने वाली गाड़ी है ना, ऑटोमोबाइल कैरियर है। आई वॉज रॉन्ग, ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, ये गुड्स कैरियर ट्रेन थी, माल गाड़ी थी ये। इसमें पता नहीं कौन सा माल जा रहा है, आई डोंट नो। बट अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 में देखिए, वहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 में अभी यहाँ से जाने वाली है जयपुर टू भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सो देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स खड़े हैं, बोर्ड होंगे, कुछ डिबोर्ड होंगे, पर हमारा पता नहीं कब हम बोर्ड होंगे, कब हम डिबोर्ड होंगे, क्योंकि अभी तक हमारी ट्रेन तो आ नहीं रही है, पता नहीं वो कब आएगी। सो वही इंतज़ार है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद कि कब हमारी ट्रेन आए और हम उसे बोर्ड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी हर चीज़ साथ में लग रही है। तबीयत तो ख़राब होनी है, लेने के देने पड़ने है, घर जाके सोना ही। अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी और मौसी के पास, वो लोग वहाँ पे आराम से सो रहे हैं ना, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है यार, अभी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम है ट्रेन अराइव होने के लिए। सो अभी हम लोग यही सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है ना, हम लोग अभी एक्चुअली प्लेटफॉर्म 1 पे अपना सारा सामान लेके रुके हुए हैं, बट हमारी जो एक्चुअल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है। सो उसके आने से 20 मिनट भी 15 मिनट पहले, क्योंकि हमारा लगेज भी ज़्यादा है, तो हमें पूरा का पूरा लगेज प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए अभी शायद ये लोग एक रेस्ट मैप ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब सुबह सुबह, हम लोग तो बच्चे सारे लेट उठे हैं, मैं, मेरा भाई और हमारी बहन प्रिया, हम लोग सुबह सुबह लेट उठे, पर मेरी मम्मी और मौसी ये दोनों सुबह सुबह 5 बजे ही आरती पे चले गए थे सीहोर में। सो ये लोग जल्दी उठे, थक गए हैं, इसीलिए ये लोग सो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो लोग कैसे सो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हुई है सारे लगेज के साथ, और ये मौसी है, सो रही है आराम से, और ये प्रिया है, बड़ी आराम से फ़ोन चला रही है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं ना कि हम लोग उस ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, वहाँ पे कुछ खाने को मिल रहा है, हम लोग खाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत भूखे हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ देखते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो हम वो ले लेंगे, कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और परेशानी हो रही है। एक तो लगेज ज़्यादा है, उसके बाद में एक ट्रेन आ रही है। हाँ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, जयपुर टू भोपाल एक्सप्रेस जो है वो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव हो रही है। वैसे ऊपर रख दो थोड़ा। सो जैसे कि अभी मैंने कहा था, आपको बताया था, जयपुर टू भोपाल एक्सप्रेस वो अभी अभी अराइव हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। देख सकते हैं आप, मैं आपको उसका अराइवल दिखाती हूँ। थक गई है। इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे, वडोदरा। इंजन नंबर है ना वो 30073। ये है लगेज ब्रेक, सामान ब्रेक एवं जनरेटर यान, दीनदयालु कोच, दीनदयालु कोच सेकेंड क्लास। आई डोंट नो ये दीनदयालु कोच क्या होता है। ट्रेन तो सारी की सारी सुंदर है। एक्चुअली हम लोगों ने ट्रेन पे सफ़र किए बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है। हम लोग अभी भी इतने सालों बाद ही ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है सफ़र करते हुए। अगला ट्रिप मैं सोच रही हूँ ना, फर्स्ट AC में ही करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं भाई, क्योंकि स्लीपर कोच और जनरल में उतना मज़ा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। बट फर्स्ट AC, कल हम लोग आए थे वंदे भारत पे, उसका व्लॉग आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। सो वंदे भारत में भी हम लोगों ने बहुत मज़े किए, बहुत मज़ा आया उसमें भी। वो भी हमारा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था वंदे भारत में भी, बट दैट वाज वेरी वेरी गुड। जो वहाँ का स्टाफ था वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था और बहुत ज़्यादा अच्छा था। किसी भी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं होने दी। हमें चाहिए था, हम तुरंत चाय मंगवाई, उन्होंने ला के दिया बना के, और बिहेवियर भी वेल मेंटेन था, कोचेज़ भी वेल मेंटेन थे, वॉशरूम भी बहुत अच्छा था। वो भी आप देखिएगा, वंदे भारत का जो एक्सपीरियंस था वो तो हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। अभी हम देखते हैं कि हमारी मालवा एक्सप्रेस में हमारा कैसा एक्सपीरियंस जाता है, फिर हम वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसका हॉल्ट है, इसका 1 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, ज़्यादा देर तक ये ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकेगी। आई एम अ न्यू ब्लॉगर, बट ठीक है। यहाँ पे इसका 1 मिनट का हॉल्ट है, फिर 1 मिनट के हॉल्ट के बाद ये जो ट्रेन है ये डिपार्चर ले लेगी
देखिए ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो लोग करते हैं। देखिए ट्रैक से उतर के डायरेक्ट उनको जब वहाँ से वो सीढ़ियाँ दी हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं, तो ये लोग सीढ़ियों का यूज़ करने के बजाय ट्रैक का ही यूज़ कर लेते हैं। और गलती से ये देखिए इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी ज़्यादा है। वहाँ पे देख सकते हैं कि अभी वो जब गाड़ी जाएगी तो अभी आपने देखा भी है कि जो नीचे ज़मीन से ऊपर प्लेटफॉर्म, ट्रैक से प्लेटफॉर्म तक की ऊंचाई कितनी ज़्यादा है, पर फिर भी लोग जो हैं वो उस ब्रिज का यूज़ करने के बजाय ऐसे ट्रैक से ही ट्रेन से यहाँ पे ऐसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कल को अगर कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो फिर उसका ब्लेम फिर ये किसे देंगे? इंडियन रेलवेज़ को। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको ओवरब्रिज दे रखा है जिससे आप जा सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि आप उसका यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर आप ट्रैक का यूज़ करके अगर यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं और अगर आपको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार भी आप है। आप फिर उसके बाद किसी भी तरीके की अथॉरिटी को नहीं ठहरा सकते हैं गलत कि हाँ उनकी वजह से ऐसा हुआ है। वो चीज़ फिर ठीक नहीं है। आपकी क्या राय है? देखो भाई, ये तो गलत बात है, ऐसे ट्रैक पार नहीं करना चाहिए आपको। ट्रेन का डिपार्चर हो गया है, हॉर्न बज गई है ट्रेन की। अभी ट्रेन है वो जाएगी। एक और कोई ट्रेन आ रही है ना? नहीं, बाहर इसका आउट स्टेशन बस स्टैंड है तो उसकी आवाज़ है। ये ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, ट्रेन अब जा रही है भोपाल की ओर। कि आप अभी भी देख सकते हैं कितने सारे लोग रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं। ये आप मत कीजिएगा, भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि भले ही हो सकता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जो लगती है वो वाली ट्रेन अराइव ना हो रही हो, लेकिन जो बीच की दो ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकती है, उसमें से अगर कोई तेज़ गति की स्पीड में आ गई और अगर इंसानी दिमाग ऐसा होता है कि वो ऐसे टाइप के इंटेंसिव सिचुएशन में सोचने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता है, और अगर आप थोड़े से भी हड़बड़ाए कुछ हुआ तो फिर हो जाएगा जो होना है। उसके लिए फिर आगे कुछ नहीं, फिर बाद में इंडियन रेलवेज़ को ही ब्लेम करेंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पे ज़रूरी है। वैसे तो यहाँ पे पुलिस गार्ड होने चाहिए यहाँ पे, जो कि ये सब करने से लोगों को रोके। देखिए आप देख सकते हैं बूढ़ी बूढ़ी आंटियाँ जो कि मंदिर की सीढ़ियाँ या फिर कुछ भी चढ़ने से कतराती हैं, वो ऐसे रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही है। अगर उनको कल को कुछ हो गया तो फिर उनकी फैमिली ब्लेम किसे देगी? इंडियन रेलवेज़ को। सो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये करना बहुत ज़्यादा ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए माल गाड़ी जा रही है अभी यहाँ से, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हमारी ट्रेन कब आएगी। अभी हम यहाँ पर आकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एकदम कोने, राइट के एकदम कॉर्नर से साइड में आके हम सिंगौर में बैठ गए हैं अपने रेलवे स्टेशन के। यही सोच रहे हैं कि हमारी ट्रेन कब आएगी। बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं क्योंकि ना कुछ खाने को है ना कुछ करने को है। हमारी वहाँ पे होटल रूम की भी बुकिंग हो रखी है, थैंक्स टू मिस्टर रवि चौधरी जी, जिनका वो स्टे जिनके यहाँ हम जा रहे हैं, जिनके होटल रूम में, कि वो हमारी सिचुएशन को समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे लोग मिलते हैं, पर यहाँ पे हम बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे हैं। कब हमें यहाँ से जाने का मौका मिलेगा सोच रही हूँ, क्योंकि ट्रेन में बैठे बोर्ड होकर डिबोर्ड होना ही मेरा तो मेन मकसद है कि हम जल्द से जल्द एक्चुअली मैं रायपुर अपने घर पहुँच जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा वैसे मेरे दोनों पैर सूज गए हैं, पता है, चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरा भाई है, ये देखिए, ये भी कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। देखिए भाई जैसा दिखने वाला एक और एक भाई है साइड में बैठा है। भैया एक चाय और दे देंगे, 20 रुपये। एक चाय और एक ही ग्रीन वाला लेस एक और दे। तू भी खाएगा लेस? नहीं, मैं तेरे में से खा लूँगा थोड़ा सा। नहीं, एक ले ले पूरा। ठीक है, ले आप लैश ले ले, लैश। 2 लेस दे दीजिए ना। और हाँ, ग्रीन वाला 2। ओके, सो अभी बज रहे हैं 12 और अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई है। देखिए मेरी मौसी का क्या हाल हो रहा है, पूछिए उनसे। बताइए मौसी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही एक नंबर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन, और यहाँ पे ऊपर से एक मालगाड़ी आके बीच में खड़ी हो गई है। हमारा प्लेटफॉर्म नंबर उस तरफ का दे रखा था, लेकिन अभी अपडेट होकर ये वाला प्लेटफॉर्म नंबर दिखा रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। बहुत समय बाद हम लोग की ट्रेन आ गई है। कैसा लग रहा है मौसी? बस एक भी अच्छा नहीं है। पूरे हमने 5 घंटे वेट किया तब जाके वो ट्रेन आ रही है। सीट भी हमें सारी मिल गई है। ये मम्मी की है, ये मौसी बैठी हुई है, पपीता खा रही है बैठ के। प्रिया यहाँ ऊपर मिडिल बर्थ पे है और शिवम वहाँ पर अपर बर्थ में लेटा हुआ है। बहुत ज़्यादा पहुँचने में या चढ़ने में, क्योंकि लिटरली सिर्फ 1 मिनट का ही समय हमारे पास था। उसी 1 मिनट में हम लोग इतने ज़्यादा
कल ही चढ़ गए क्योंकि ट्रेन बहुत से टेक मिनट था वहाँ पर और लेट बहुत ज़्यादा था। क्या बात है, अगर आप लेट करो तो पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम चल के जैसे वैसे अभी 20-30 मिनट बाद हमारा स्टॉप भी आ जाएगा जहाँ पे हमें पता है उज्जैन दर्शन आगे देखते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सुजलपुर स्टेशन। यहाँ पे जो हमारी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी हुई है। यहाँ पे जो ट्रेन है वो हमारी अराइव हुई है 2:10 में और तो इसको अराइव जाना था 9:18 में, लेकिन ये अभी अराइव हुई है यहाँ पर। हमारे पास कुछ करने को तो था नहीं। एक चना वाला आया, चने कटा हुआ, तो हमने ले लिया चना। यहाँ पे सब अपनी अपनी डिस्कशन सबकी चल रही है, ठीक है, मज़ा आया। फाइनली आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ ट्रैवलिंग विद स्लीपलेस टायर्डनेस, प्रिया का चेहरा आप देख ही सकते हैं, हम अपना स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। ओके, तो हमारी जो ट्रेन थी सीहोर टू उज्जैन वो अभी 3:47 को आ गई है, प्लेटफॉर्म पे स्टेशन में पहुंच गई है। अब मैं ऐसे करूँगी कैब हमारे होटल तक की, फिर उसके बाद हम होटल चले जाएंगे। ट्रेन अच्छी थी और हमें सीट भी अच्छी मिली। लाइक हर बार जब हम लोग स्लीपर क्लास में बैठते हैं तो फिर यूजुअली होता कुछ ऐसा है कि कोई हमारी सीट में आके बैठ जाता है, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑटो ले लिए हमने, हम लोग जा रही हैं। कैसा लग रहा है मुझे? अच्छा लग रहा है, परेशान हो रहा है। कोई बात नहीं, महाकाल के दर्शन करने के लिए वो परेशानी होगी। अच्छा, अभी जाते हैं रूम में, फ्रेश होएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे कुछ खा पी के। बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। हम लोग हो गए रेडी, अब हम लोग जा रहे हैं घूमने, निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग अभी घूमने के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। कुछ खाएंगे अभी जाके, फिर उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि सुबह से ट्रेन पे बैठे हैं, उसके बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया है, एक भी चीज़ नहीं खाई है। सो इट्स बेटर कि अभी हम लोग कुछ खा लें। दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे हम लोग रुके हैं। हम लोग को अफोर्डेबल रेंज में अच्छा खासा एक रूम मिल गया है, जो मैं अभी दिखाऊंगी वापस जाके, क्योंकि अभी टाइम नहीं था। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मंदिर इसलिए यहाँ से मिली वहाँ से। अरे चलो ना, बाद में देख लेना, सुबह भी ले सकते हो। यहाँ गए हम लोग मेन रूम में, मतलब मेन एरिया में। यहाँ से जो हमारा रूम था, होटल रूम, जो कि होटल का मास्टर से ज़्यादा था, जिसके रूम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छे थे, उसका जो लिंक एड्रेस है वो मैं पिन कर दूँगी बायो में। लेट्स चेक इट आउट। अभी हम लोग आ गए हैं किसी एक छोटा सा ढाबा जैसा है, जहाँ पे हम लोग कुछ खाने के लिए आए, क्योंकि हमें बहुत जोर से भूख लगी है। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, फिर उसके बाद हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। इसका चेहरा देखिए, ये कितना ज़्यादा थकी हुई लग रही है ये लड़की। ये मेरी मौसी है, ये भी थक गए हैं। ये मेरे मम्मी है, पीछे शायद दिख रहे होंगे, मेरा भाई है। हम सब लोग मिल के बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज। हमने इंस्टेंट में लिया है पराठा विद अचार, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरीके की सब्ज़ी अवेलेबल नहीं थी एक्सेप्ट कड़ी, तो वो भी हम ले रहे हैं। दी फूड एक्सपीरियंस वॉज वर्स्ट, लाइक अ नाइटमेयर। पहली बार मैंने इतना बेकार आलू का पराठा खाया है, बट अब कुछ नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं, शायद और कुछ अच्छा मिल जाए हमें खाने को। माइट बी। ये ना शंख द्वार है, यहाँ से हमारी एंट्री है महाकालेश्वर की। पतला है ना, यही तो नहीं है कहीं वो परीक्षा जिस परीक्षा की अपन बात करते हैं। हाँ, नहीं ठीक है, एक्सक्यूज अस यार, आगे निकलो। दर्शन हो गए हैं गाइस। अभी हम यहाँ से कॉरिडोर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर और ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पे लोगों ने बताया है। फिर इसके बाद यहीं से निकलते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हमने सोचा वहीं पर हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं रेस्टोरेंट से, फिर उसके बाद में हम घर जाके अपने रूम जाके सो जाएंगे, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। मेरे पैर पूरे सूज गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बट स्टिल कोई बात नहीं, भगवान के द्वार में आए तो इतना तो बनता ही है। इसे देखिए, ये मेरी कैमरामैन उज्जैन, देवभूमि की नगरी, हमारे महाकाल की नगरी, जहाँ पर लोग दूर दूर से हमारे महाकाल के दर्शन करने आते हैं। अपनी परेशानियों को यहाँ पर लाकर महादेव के सामने छोड़ जाते हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है और गर्व है कि हम हमारे इतने अच्छे पूज्य स्थल में जा पाए। थाली है 150 की, बट क्वांटिटी इसकी 100 रुपये के बराबर भी नहीं है। देखिए, हमारे पास है चावल है, मिक्स वेज है, दाल है, पनीर की सब्ज़ी, एक पापड़ है और 2 रोटी है। सेम उसने भी लिया है।
अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे महाकाल के, जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे रूप से हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं जबलपुर। हमने ऑटो ले ली थी, अभी हम रेलवे स्टेशन में हैं। हमारी जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है उससे हम जबलपुर जाने वाले हैं। फ़िलहाल हम भोपाल जा रहे हैं, जिसकी ट्रेन हमारी अभी यहाँ पर आएगी उज्जैन रेलवे स्टेशन पे। और इसी के साथ हमारी जो ट्रेन का सफ़र है, हमारी जो ट्रेन की जर्नी है वो होती है ख़त्म। कैसी थी आपकी जर्नी? आप पे लड़ाई वाला वीडियो भी डालूँगी मैं, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि बहन भी एक बहन की नहीं। कुछ इसी तरीके से हमारा जो रायपुर से उज्जैन का सफ़र था वो उज्जैन से रायपुर में आकर ख़त्म होता है। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा कि हम ऐसे धार्मिक स्थलों पर जा पाए, जहाँ पर हमने जाके भगवान जी के दर्शन किए, खूब सारा आशीर्वाद बटोरा। ऑल थैंक्स टू माय मम एंड माय मौसी, जिन्होंने ये ट्रिप प्लान की थी। हमने बहुत मज़े किए, खूब अच्छा हमें लगा। हम सारे भाई बहन भी इतने दिनों बाद साथ में कहीं घूमने गए। हम लोग सही समय में आए हैं, पता है, रात के समय। दिन में आते ना तो पसीना पसीना होते। ओके, सो हमारा जो ट्रैवल व्लॉग था वो फाइनली यहाँ पे होता है एंड। हम अब देखेंगे कि अगर हम कहाँ पे कौन सा ट्रिप मारते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे और भी व्लॉग्स बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।